सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नवीन एंड टेक्निकल पर। दोस्तों, अगर अभी अपने फोटो के साथ इस तरह की हैप्पी बर्थडे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाया जाता है। उसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने फोटो के साथ इस तरह की हैप्पी बर्थडे स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपका फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप बहुत आसानी से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद प्लस आइकन पर टैप करना है, बाद में रेशियो सिलेक्ट करना है 9:16 यानी कि फुल स्क्रीन। ठीक है, रेशियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह के एक बैकग्राउंड वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए जो कुछ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहा है सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपका फोटो को सिलेक्ट करना है, जिस फोटो के साथ आप इस वीडियो को बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, उस फोटो को सिलेक्ट करने से पहले उस फोटो का पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है। कोई भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस फोटो को पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 डॉट है इसमें टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से जो डुप्लीकेट फाइल आया है उसको इधर से घुमाना है। ठीक है, घुमाने के बाद देखिए क्या करना है, इसको यहाँ से रख देना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ से ये ऑप्शन को टैप करके इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखिए, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ से रखना है। रखने के बाद यहाँ से जो ऑप्शन है अल्फा ओपेसिटी, इसको थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, कम करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस आपका फुल मेन जो फोटो है उसमें टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट पर टैप करके और एक डुप्लीकेट फाइल लेना है। ठीक है, लेने के बाद उस फोटो को जो डुप्लीकेट फोटो आया है उसको टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद देखिए ये नहीं, इसका अंदर जो है ये वाला फोटो। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा इधर से करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। ठीक है, जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रखना है। रखने के बाद यहाँ से जो क्रॉपिंग ऑप्शन है इसमें टैप करके थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। इतना सा क्रॉप करने के बाद यहाँ से मास्क ऑप्शन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फेदर ऑप्शन को फुल कर देना है। ठीक है, फुल करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस फोटो को फिर से टैप करके उसका ओवरऑल एनिमेशन पे फ्लिक जो ऑप्शन है यहाँ से फ्लोटिंग, इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद इसको इधर से घुमाना है। घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको यहाँ से रख देना है। ठीक है, रखने के बाद इस टेक्स्ट को पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 डॉट है इसमें टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद ये जो और एक फाइल आ गया इसको इधर से घुमाना है। घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको यहाँ से रख देना है और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इतना सा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसमें टैप करके इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, इतना सा। ठीक है, ओपेसिटी कम करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस टेक्स्ट को फिर से टैप करके यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन पे जो ऑप्शन है फ्लिकर, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक पीएनजी फाइल को सिलेक्ट करना है, ऐसे एक बल्ब का पीएनजी। इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ से इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, रखने के बाद इसको भी पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह की एक वीडियो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से टैप करके इसको सिलेक्ट करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस वीडियो पे फिर से टैप करके यहाँ से मेनू पे जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसमें टैप करके इसको स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। देखिए फुल स्क्रीन बॉर्डर, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फुल स्क्रीन करना है, तो उसके लिए यहाँ से टैप करके इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस बॉर्डर को पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद ओके कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो फुलफिल कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह की इफेक्ट आ जाएगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट हैप्पी बर्थडे वीडियो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, देखिए आपका मनपसंद हैप्पी बर्थडे वाला गाना को लेना है, तो उसके लिए ऑडियो पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपका मनपसंद हैप्पी बर्थडे गाना को सिलेक्ट करना है। उसके पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो पहले आप हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देने के बाद इसको एक्सपोर्ट करके शेयर करके एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पर टैप करके इसको सही क्वालिटी देकर इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है,
दोस्तों एक्सपोर्ट करने के बाद ये वीडियो आपका गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स सही था आज का स्टेटस वीडियो बनाने का टॉपिक। उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानने के लिए या इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तब तक फ्रेंड्स सब शुक्रिया, खुश रहे, धन्यवाद।